Hello दोस्तों, now we have to talk about the conic section. What is the importance of conic section in JEE Mains and Advance? उसके बारे में आज अपन बात कर रहे हैं। कोनिक सेक्शन में कुल मिलाकर के 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डेट इज पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। और यहाँ से कम 3 क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं, चाहे मेंस हो या एडवांस हो। तो देखते हैं कोनिक सेक्शन क्या होता है। कोनिक सेक्शन एक रेशियो बताता है किसके किसके बीच, फिक्स पॉइंट जिसको हम फोकस कहते हैं, एस से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक वेरिएबल पॉइंट होता है या इसको हम मूवेबल पॉइंट भी कहते हैं, जिसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, मूवेबल पॉइंट। और एक अपने पास फिक्स्ड लाइन होता है जिसको हम डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं, तो ये बताता है इट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन फिक्स्ड पॉइंट टू मूवेबल पॉइंट टू द डिस्टेंस बिटवीन फिक्स्ड वेरिएबल पॉइंट टू द फिक्स्ड लाइन एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एम। जिस रेशियो को अपन इसेंट्रिसिटी मीन्स ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या बोला हमने, इट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन फिक्स्ड पॉइंट टू मूवेबल पॉइंट टू द मूवेबल पॉइंट टू द फिक्स्ड लाइन, दैट इज पी एन। कुल मिलाकर के हमको E इज इक्वल टू एस पी अपॉन पी एम के बारे में ही अल्टीमेट बात करना होगा, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एस पी इक्वल्स टू E टाइम्स ऑफ पी एम। अब ये क्या है, दिस इज कांस्टेंट वैल्यू, दिस इज इसेंट्रिसिटी रेशियो है, तो कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू ही होगा, कांस्टेंट। अब ये इसेंट्रिसिटी के प्रॉपर्टीज क्या होंगे, ये इसेंट्रिसिटी अपने पास 3 कैटेगरी में होगा। आइदर इसेंट्रिसिटी 1 होगा, आइदर इसेंट्रिसिटी 1 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा। स्वाभाविक है, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक रेशियो है किसका, डिस्टेंस का, और एज वी नो दैट डिस्टेंस नेवर बी नेगेटिव, दैट्स व्हाई द वैल्यू ऑफ इसेंट्रिसिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये फर्स्ट केस हो गया, इसेंट्रिसिटी ई का वैल्यू 1। सेकेंड केस होगा ई का वैल्यू लाइन बिटवीन 0 to 1, एंड थर्ड केस होगा ई इज ग्रेटर देन। अब ई का वैल्यू जब 1 होगा, इस स्पेशल केस में उस कोनिक को अपन पैराबोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैराबोला बोलते हैं। जब इसेंट्रिसिटी का वैल्यू 0 से 1 के बीच होगा, उस केस में उस कोनिक सेक्शन को अपन एलिप्स बोलते हैं। जब इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 होगा, उस केस में उस कोनिक सेक्शन को अपन क्या बोलते हैं, हाइपरबोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपरबोला बोलते हैं। और ये 3 का 3 सेक्शन अपने आप में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, आइदर जेईई मेंस और एडवांस। देखते हैं अपन एक एक कंसेप्ट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं, हाँ, पैराबोला को डिफाइन करने के लिए अपन इससे एक पोर्शन आगे पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड सेकेंड डिग्री इक्वेशन। अपन उस इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। तो अपने पास एक सेकेंड डिग्री इक्वेशन आ गया, दैट इज ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर। अपने पास एक सेकेंड डिग्री इक्वेशन आ गया, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। जैसे ये दिस इज सेकेंड डिग्री इक्वेशन, दिस इज सेकेंड डिग्री इक्वेशन। ये जैसे आपको सेकेंड डिग्री इक्वेशन दिखेगा, तो आपके मन में क्या क्या ख्याल आना चाहिए। ये सेकेंड डिग्री इक्वेशन क्या बताएगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बताएगा। क्या बताएगा? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बताएगा। ये सेकेंड डिग्री इक्वेशन सर्कल को बताएगा। ये सेकेंड डिग्री इक्वेशन पैराबोला को बताएगा। ये सेकेंड डिग्री इक्वेशन
इलिप्स को बताएगा, और लास्ट बट नॉट लीस्ट दिस शोज द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। तो अपन इसे क्या समझ में आया, जैसे सेकेंड डिग्री इक्वेशन दिखा तो आपके मन में ये सारा ख्याल आना चाहिए 5 का 5। तो आपके मन में आएगा ऐसा क्या एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट है, सो दैट वी गेट द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, सो दैट वी गेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल एंड सो ऑन। तो उसकी बात हम करते हैं अपने पास जब डेल का वैल्यू आ जाए। डेल का मतलब होगा अपने पास एक इक्वेशन है दैट इज ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। अब इस डेल का वैल्यू दो बात हो सकता है, या तो 0 होगा या 0 नहीं होगा। ये डेल का इक्वेशन अपने पास क्या क्या हो सकता है, या तो 0 होगा या 0 नहीं होगा। जिस केस में डेल का इक्वेशन 0 हो जाएगा तो अपन इसको बोलते हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्या बोलते हैं, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। फिर सेकेंड केस सर जब डेल का वैल्यू 0 नहीं हुआ, कुछ भी होगा, आइदर पॉजिटिव आइदर नेगेटिव होगा, तो क्या होगा, तो फिर यहां केस आएगा या तो सर्कल होगा, या तो पैराबोला होगा, या तो इलिप्स होगा, या तो हाइपरबोला होगा। उन बच्चों के लिए जिसको ये इक्वेशन टफ दिख रहा होगा तो उसके लिए दीपक सर का एक ट्रिक है, ध्यान देंगे तो आपको ज्यादा आसानी भाषा में याद हो जाएगा। कैसे, इसको अपन डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखते हैं, ABC H इसके साइड में लिखा, यहां G लिखा, यहां G लिखा, यहां F लिखा, यहां F लिखा। अगर ये लिखने का तरीका भी नहीं याद होगा तो आप एक लाइन याद जरूर कर लेना, ऑल ऑनेस्ट गर्ल हैविंग बेस्ट फ्रेंड गोइंग फॉर कॉलेज। ऑल ऑनेस्ट गर्ल हैव बेस्ट फ्रेंड, कुछ और मत सोच लेना आप लोग, गो फॉर कॉलेज। यहां से भी आप इजी भाषा में याद हो जाएगा सभी बच्चे को। तो अब प्रॉब्लम आ गया क्या सर, ठीक है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए तो आपने सही कहा, डेल का वैल्यू निकाल लेंगे, सेकेंड डिग्री इक्वेशन दिखा, डेल का इक्वेशन आ गया, अगर 0 हो गया तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा। सर जब डेल का वैल्यू 0 नहीं आएगा, आइदर वी गेट the value of del is either positive or negative, then what we can conclude, either circle, either parabola, either ellipse, either hyperbola। तो उसके बाद हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए पहला कॉन्सेप्ट आ गया हमारे पास, डेल का वैल्यू 0 होना चाहिए। सर्कल